हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर एंड आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम ए वर्सेस टीम बी के बीच में। ऐसे टीम ए टीम बी करके आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं बता ही देता हूं कि टीम ए में कौन कौन है और टीम बी में कौन कौन है। सो जो टीम ए है उसमें है सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, वंडर वुमन। वहीं जो टीम बी है उसमें है थॉर, कैप्टन मार्वल, बैटमैन, हल्क एंड वांडा एके स्कारलेट विच। वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके हिसाब से आपका ओपिनियन क्या है, आप किस सुपर हीरो को किस सुपर हीरो के साथ भिड़ाना चाहते हैं, और कंक्लूजन भी बता देना कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और अभी ही बता दो कि टीम ए जीतेगी या फिर टीम बी। देखते हैं आपका प्रेडिक्शन कितना सही और कितना गलत होता है। सो जाओ जल्दी अपना ओपिनियन बताओ कमेंट बॉक्स में। बता दिया, सुनाओ। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि टीम ए वर्सेस टीम बी। सो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस हल्क के बीच में। तो देखो, बात कुछ ऐसी है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही, बट अगर उनके फिजिकल एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो उतने उसमें एक्सपर्ट नहीं है, या कहीं उतने ज्यादा अच्छे नहीं है फिजिकल लेवल पे। और वहीं जो हल्क है वो पावरफुल तो काफी ज्यादा है, बट फिजिकली वो ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज की एडवांटेज है उनकी ह्यूमन बॉडी और उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हल्क है वो इस चीज में डॉक्टर स्ट्रेंज को मात दे जाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में कई गुना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे यहाँ पर हल्क की बात की जाए या फिर प्रोफेसर हल्क की, दोनों के फिजिकल एट्रीब्यूट्स सरपास कर जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को। तो हाँ, इस चीज से डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बैटल में बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हल्क के कुछ ही पंचेस काफी होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज को ठिकाने लगाने के लिए, ये तो मानते हो ना। बट बैटल ऐसे थोड़ी निपटाएंगे, क्या मजाक हो रहा है? नहीं ना। तो बैटल जरा फुल्ली करवाते हैं इनकी। तो पहले जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनकी पावर्स को थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कि वो हल्क को बैटल में दिक्कत दे सकते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, अब ऐसा तो नहीं है वो किसी अलग यूनिवर्स से है और वो हल्क को जानते भी नहीं कि ये क्या है और इसकी वीकनेसेस क्या क्या है। ऑब्वियसली कि वो हल्क को जानते होंगे, और जब हल्क से बैटल करने की बारी आएगी तो वो पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगर प्रिपेयर ना भी एकदम से रैंडम बैटल हो गई, तब भी उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि हल्क की पावर का लेवल क्या है, किस तरीके से हल्क उन्हें हार्म कर सकता है, हरा सकता है, और किस तरीके से वो हल्क को डिफीट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो कहीं ना कहीं हल्क से दूरी बनाकर बैटल करेंगे। और अगर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उस थैनोस को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं काफी लंबे टाइम तक, जिस थैनोस ने कुछ ही मिनटों में हल्क को नॉकआउट किया था, तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ऑब्वियसली वो तिकड़म लगाकर कहीं ना कहीं जो हल्क है उसको डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है। वो मिरर डायमेंशन में कैद कर सकते हैं हल्क को। वो पावरफुल तो काफी ही ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं अगर उसको मिरर डायमेंशन में कैद कर दिया या किसी स्पेल की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे बेहोश कर दिया या फिर उसके माइंड को कंट्रोल कर दिया, तो हाँ, जो हल्क है वो कहीं ना कहीं नॉकआउट हो जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने। बेशक टेम्पररी नॉकआउट हो जाएगा, बट हो जाएगा, क्योंकि जो हल्क है ऐसा तो नहीं है कि वो माइंड कंट्रोल से इनवर्नेबल है। नहीं, उसका माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि वांडा ने भी किया था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। तो कहीं ना कहीं यस, ये हल्क की एक बड़ी डिसएडवांटेज बन सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट में। सो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस हल्क इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, सुपरमैन वर्सेस वांडा एके स्कारलेट विच। जो सुपरमैन और वांडा है, इन दोनों की एक रैंडम एनकाउंटर होता है। दोनों एक दूसरे की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में नहीं जानते। तो बस जो सुपरमैन है उससे मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी इस बैटल में कि अपनी पावर्स के बारे में बता मत देना वांडा को, जैसा कि जो मिस्टर फैंटास्टिक है उन्होंने कर दिया। तो जो सुपरमैन है अगर वो वांडा से बैटल करता है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे की पावर्स का अंदाजा नहीं है, और सुपरमैन उनमें से नहीं है जो कि अपने ओपोनेंट के सामने जाए, उसको बताए कि हाँ मेरे पास ये पावर है जिससे मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वो सीधा फाइट करता है और मरते दम तक लड़ता है। ये बात तो मानते हो। और अगर ये बैटल दिन में हुई तो ये सुपरमैन के पास एक ज़्यादा ही एडवांटेज रहेगी, क्योंकि ना वांडा को पता होगा कि इसकी पावर का सोर्स सन है, और ना ही सुपरमैन वांडा को ये बताएगा। और लिटरल में जो सुपरमैन है वो जल्दी फाइट को निपटाने में भरोसा रखता है, तो मानते हो। तो लिटरल में जो सुपरमैन है वांडा को पता भी नहीं चलेगा, वो उतने में अपनी सुपर स्पीड की मदद से वांडा को नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा। ये एक्चुअल में एक फैक्ट है। बिल्कुल वांडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बेहद स्ट्रॉन्ग है, बट
उसको अपने स्पेल कास्ट करने में, अपने मैजिक को यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर सुपरमैन के लिए वही टाइम काफ़ी है। उसी गैप में वो वांडा को डिफीट कर देगा। अगर एक बार जो सुपरमैन है वो वांडा को हल्के में ले लेता है और थोड़ी देर कर देता है, उतने में जो वांडा है वो अपने स्पेल कास्ट कर देती है, तो अपनी रियलिटी रैपिंग एंड अपनी मैजिकल, अपनी डार्क मैजिक के चलते कहीं ना कहीं वो सुपरमैन पर हावी पड़ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली कॉमिक्स में भी दिखाया गया है, डीसी में शायद नहीं दिखाया गया है कि जो सुपरमैन है वो मैजिक से हार्म होता है। इसलिए जो सुपरमैन है अगर उसे वांडा को हराना है तो उसे जल्दी जल्दी डिफीट करना होगा वांडा को किसी तरह से। ओवरऑल इस बैटल में यहाँ सुपरमैन के जीतने के चांसेस 10 में से 6 हैं और वांडा के 10 में से 4। नो डाउट 1-2% से सुपरमैन आगे निकल जाता है, जिस वजह से मुझे लगता है यस, जो सुपरमैन वर्सेस वांडा की ये बैटल है इसमें सुपरमैन ज्यादा आगे है। क्योंकि देखो पावर लेवल सुपरमैन का ज्यादा है, बट अगर बात की जाए मैजिकल पावर्स के हिसाब से तो यहाँ वांडा बेहद आगे है। पर ऑब्वियसली इन दोनों की बैटल बराबरी पर नहीं रहेगी, क्योंकि सुपरमैन के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा वांडा को बैटल में डिफीट करने का। क्योंकि वांडा को भी अगर सुपरमैन को डिफीट करना है तो वो पूरे तरीके से सुपरमैन को कभी खत्म ही नहीं कर सकती, क्योंकि लिटरल में जो सुपरमैन है वो वांडा के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है। ये एक फैक्ट है। अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है या फिर आपका अलग ओपिनियन है तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ, बेशक कमेंट बॉक्स में बताओ, आप भी बताओ। बट अभी के लिए तो सुपरमैन वर्सेस वांडा की स्कारलेट विच की इस बैटल में सुपरमैन विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, स्पाइडरमैन वर्सेस थॉर। तो देखो यहाँ पर अगर बात की जाए स्पाइडरमैन के सभी वर्जन्स की, टॉबी मैगवायर वाला, एंड्रू गारफील्ड वाला, स्पाइडरमैन वाला, ये जो तीनों ही वर्जन्स है ये इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि थॉर को सीधे जाकर डिफीट कर दे। ये बात तो मानते हो, तो मैंने यहाँ पर स्पाइडरमैन को कंसिडर क्यों किया। पहले तो देखो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है तो कुछ तो नया होना चाहिए था इस वीडियो में। क्योंकि यार देखो स्पाइडरमैन को हम ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं कि जो स्पाइडरमैन है उसके जो तीनों ही फॉर्म है, टॉबी मैगवायर वाला हो गया, देखो स्पाइडरमैन, और एंड्रू गारफील्ड वाला हो गया, और टॉम हॉलैंड वाला हो गया, ये इतने पावरफुल तो नहीं है कि थॉर को सरपास कर जाए। बट जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है उसके पास एक एडवांटेज है जिस वजह से वो थॉर के सामने कहीं ना कहीं टिक सकता है, वो है आयरन स्पाइडर सूट। क्योंकि उसको आयरन मैन ने क्रिएट किया है और आयरन मैन का 2012 वाला सूट इतना पावरफुल था कि वो लिटरल में थॉर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके थॉर के अगेंस्ट यूज कर दे। तो ये सूट तो आयरन मैन ने शायद 2019 में बनाया था इन्फिनिटी वॉर में, ये जिससे ये चीज तो साबित हो जाती है कि ये काफी ज्यादा एडवांस हो चुका होगा। तो हाँ, इसके चलते जो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन है वो टिक सकता है थॉर के सामने काफी देर तक। क्योंकि अगर ये बैटल अर्थ से बाहर हुई तब भी जो स्पाइडरमैन है वो अपनी सूट की मदद से सर्वाइव कर जाएगा, और उसमें काफ़ी सारे ऐसे मोड्स हैं जिनकी मदद से वो काफ़ी देर तक टक्कर दे सकता है यहाँ पर थॉर को। बट एट द एंड ऑब्वियसली द गॉड ऑफ थंडर जो थॉर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है स्पाइडरमैन के मुकाबले में। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन मार्वल। देखो जो वंडर वुमन है वो कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर ज़्यूस एंड हिप्पोलिटा की बेटी है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अमेज़ोनियन वॉरियर होने की वजह से उसके फिजिकल एट्रीब्यूट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो एंशिएंट वेपन में काफी माहिर है, उसे वेपन चलाने में काफी महारत हासिल है, और उसके पास उसकी शील्ड, उसके ब्रेसलेट्स एंड उसका ट्रुथ ऑफ लासो भी है। तो इन सभी चीजों के मिक्सचर से जो वंडर वुमन है वो बेहद ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा क्विक है। और हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो सरपास कर जाएगी कैप्टन मार्वल को, जिस वजह से अगर वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन मार्वल की बैटल होती है तो जो कैप्टन मार्वल है अगर वो अपने बाइनरी फॉर्म में ना जाए तो कहीं ना कहीं जो वंडर वुमन है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकती है कैप्टन मार्वल को। ये दोनों काफी ज्यादा लंबे देर तक लड़ते रहेंगे अगर जो कैप्टन मार्वल है वो अपने बाइनरी फॉर्म को यूज ना करे, क्योंकि अपने नॉर्मल फॉर्म में जो कैप्टन मार्वल है वो स्ट्रॉन्ग तो है, पर कहीं ना कहीं तब जो वंडर वुमन है उसके लिए जो कैप्टन मार्वल है कहीं ना कहीं वो इक्वल पावर रखती है। पर एक बार अगर जो कैप्टन मार्वल है वो अपने बाइनरी फॉर्म में चली गई तो कहीं ना कहीं वो वंडर वुमन को काफी जल्दी ही डिफीट कर देगी, क्योंकि तब वंडर वुमन का कोई वेपन काम नहीं आएगा। बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल बेहद स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिस वजह से वंडर वुमन वर्सेस कैप्टन मार्वल के इस बैटल में ऑब्वियसली कैप्टन मार्वल विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, आयरन मैन वर्सेस बैटमैन। तो देखो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि आयरन मैन और बैटमैन के लिए हर एक मार्वल एंड डीसी फैन आर्ग्यू करता ही है। और मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ पावर लेवल के हिसाब से होगा और एक रैंडम अटैक होगा, रैंडम बैटल होगी। तो जो आयरन मैन है वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन, बट उसने अपने इंटेलिजेंसी के चलते अपने लिए एक ऐसा आयरन सूट क्रिएट किया जो कि एक्चुअल में उससे एक सुपर हीरो बना देता है। वहीं जो बैटमैन है वो पावरफुल तो काफी ज्यादा है, पर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं। उसने अपने आप को इतना ट्रेन किया है कि वो पीक ह्यूमन लेवल तक चला गया है। और हाँ, उसने अपने लिए एक आयरन बैट सूट भी क्रिएट किया था जो पावरफुल तो है, पर हाँ, और ऑब्वियसली अगर इन दोनों की बैटल करवाई भी जाए पावर लेवल के हिसाब से तो यहाँ पर आयरन मैन इजीली बैटमैन को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है,
क्योंकि आयरन मैन का आर्मर बहुत ज्यादा एडवांटेज उसे प्रोवाइड कर देगा बैटमैन के अगेंस्ट में। तो ऑब्वियसली अगर पावर लेवल के हिसाब से देखें तो आयरन मैन ही जीतेगा। पर यहाँ पर अगर प्रिपेयर्ड में ये बैटल होती है तो जो बैटमैन है वो प्लान बनाने में आयरन मैन से भी ज्यादा माहिर है। अगर ये एक प्रिपेयर्ड बैटल होती है तो आयरन मैन इस बैटल को हार जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा है। सो जो आयरन मैन वर्सेस बैटमैन की ये बैटल है इसमें दोनों के ही जीतने के ज्यादा चांसेस है, जिस वजह से ये बैटल चल जाती है टाई के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है बीच आपको मेरे को सब बताना। सुनाओ अब बात करते हैं स्कोर बोर्ड की। तो जो टीम ए है उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स, वहीं जो टीम बी है उन्होंने भी गेन किया है 2 पॉइंट। ऑब्वियसली ये बैटल टाई हो जाती है क्योंकि आयरन मैन वर्सेस बैटमैन की बैटल अभी टाई है। तो देखो मैं चेक करूंगा कि आयरन मैन वर्सेस बैटमैन में इन दोनों में से किस पर ज्यादा वोट आए, कि आयरन मैन पर ज्यादा वोट आए क्या बैटमैन पर ज्यादा वोट आए। और जिस पर ज्यादा वोट आए होंगे उसको मैं उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा यहाँ पर। यानी कि देखो मान लो आपने लिखा है आयरन मैन या बैटमैन, इनमें से अगर इन दोनों में से किसी एक पर ज्यादा वोट आएगा या आयरन मैन पर या फिर बैटमैन पर, तो मैं उसको पिन करके रख लूंगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आयरन मैन जीता या फिर बैटमैन। तो उस हिसाब से टीम ए जीती या फिर टीम बी। तो जाओ जल्दी, अब आपके कमेंट पर निर्धारित करता है कि टीम ए जीतेगी या फिर टीम बी। सो जाओ जल्दी कमेंट करो। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैठ गए, बाय बाय।